मे भी शायद अर्ली में ये हो चुका है, तब भी इससे ही शुरुआत करते हैं। हाँ बोलो दिव्या। तो हैंड रेस किया हुआ है तो कुछ कहना है क्या तुम्हें? नहीं सर। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A1 A2 A3, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो जो भी डाउट है सेक्शन ए में, या हैंड रेस कर सकते हो। A4 A5 A6। ठीक है, सेक्शन ए में कोई डाउट नहीं है? नहीं, पहले पार्ट वन का करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे जाएंगे। पार्ट 1 में सेक्शन ए में कोई डाउट? ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन बी, B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, तो B5 देख लो, डीप का डाउट है ये। If length of tangent from f comma g to the circle is twice the length of tangent from f comma g to circle this, मतलब पहले ये f comma g से कौन से सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो वो लेंथ L1 ले लेते हैं, वो आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अंडर रूट S1। फिर ऐसे ही f कॉमा g से ही कौन से सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x, तो ये L2 ले लेते हैं, तो L2 यहाँ पे आ जाएगा f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3g, सॉरी 3f, x की जगह पे f है, प्लस 3g। ठीक है, अब क्या बोला गया इनमें रिलेशन, ये जो लेंथ है इसके ट्वाइस है, यही बोला गया है, मतलब L1 इज इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ L2, L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 है, तो इस रिलेशन को अब यहाँ पे यूज करेंगे, तो और स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करने की जरूरत है, तो L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4L2 स्क्वायर आ जाएगा, और बाद में L1 स्क्वायर मतलब ये f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3f प्लस 3g, यह आ जाएगा। अब उसके बाद इसी की हेल्प से जो भी हमें पूछा गया है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, देख लेना एक बार सॉल्व करके। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन सी, C1 हो गया। कौन सा है साहिल? हो गए दोनों। C3। ठीक है, C3 देख लो, C3 में वो जो छोटा सी आगे लिखा हुआ है ना, वो एक प्रिंट मिस्टेक है, वो हटा देना वहां से। ठीक है, वो जो छोटा सी दिख रहा होगा वो हटा देना वहां पे, वो प्रिंट मिस्टेक है, इसको हटा देता। तो क्या बोला गया है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम h कॉमा k, डायग्राम बना लेते हैं, h कॉमा k से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। इसके ऊपर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एरिया आएगा, ये हमें शो करना है। तो देख लो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये नाम दे देते हैं इसको PAB। इस ट्रायंगल का एरिया वो आएगा, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो AB है ये हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ये जो AB है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, एंड वैसे भी हमने ये जो ट्रायंगल का एरिया है उसके लिए रिजल्ट देखा हुआ है
RL³ अपॉन R² प्लस L²। देखा हुआ है? बोलो। तो इसकी हेल्प से भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, लेकिन मान लो किसी को नहीं याद आया ये, तो कैसे करेगा वो? इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ये PM, तो AB का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, AB का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ AB, ये P के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो वो आ जाएगा HX प्लस KY इज इक्वल टू A²। ठीक है, AB का इक्वेशन ये आ जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि AB कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है P के रिस्पेक्ट में। अब ये PM लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अगर ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो ये उसके लिए हाइट दिख रही है हमें, एंड ये AB उसके लिए क्या दिख रहा है? बेस। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये PM लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो PM लेंथ कितनी आ जाएगी? मॉड ऑफ H² प्लस K² माइनस A² अपॉन अंडर रूट H² प्लस K²। ये H, K का इस लाइन से डिस्टेंस ये PM रहा। अब हमें AB डिस्टेंस चाहिए, तो ये देख लो AB डिस्टेंस चाहिए, ये यहाँ पे PA डिस्टेंस हमें पता है, या तो सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लेंगे। ये रेडियस A है, ये जो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितना है? अंडर रूट H² प्लस K² माइनस A²। ठीक है, H² प्लस K² माइनस A²। तो लेंथ ऑफ वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ चाहिए, तो पहले ये AM डिस्टेंस निकालना होगा हमें। तो AM डिस्टेंस कैसे मिलेगा? इस ट्राइंगल का एरिया देखो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये वैसे प्रूफ में बता दिया गया है। ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो लेंथ आती है हमारी, क्या? RL अपॉन अंडर रूट R² प्लस L², ये कैसे आती है वो उस टाइम पे हम लोग देख चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं। उसको हमने निकाला था दो तीन तरीके से, एक तो दो सिमिलर ट्राइंगल, या तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल देखो, ये C ले लेते हैं, PAC। PAC का जो एरिया है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, A इंटू एल, हाफ इंटू A इंटू एल। PAC का एरिया ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाफ A इंटू एल, एल लेंथ ऑफ टेंजेंट है, अभी थोड़ी देर के लिए एल ले लेते हैं उसको। ठीक है, एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखो ये PC डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये AM, तो हाफ PC इंटू AM। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? AM। क्या आ जाएगा वो? A इंटू एल। तो A और L कितना है? अंडर रूट H² प्लस K² माइनस A², यानी ये PC और ये सेंटर है इसका 0 0, तो PC डिस्टेंस है अंडर रूट H² प्लस K²। तो A भी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AM, मतलब 2A इंटू दिस, ये पूरा। बाद में PM मिल गया, A भी मिल गया, तो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, PC AB को हमेशा बाइसेक्ट करेगा, हाँ करेगा ना बेटा, क्योंकि ये जो PC है ये सेंटर से निकल रहा है, और सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम ये एक तरीके से परपेंडिकुलर है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। हो गया, इसके बाद निकाल लो, AB आ चुका है, PM हमारे पास है, तो हाफ PM इंटू ABC इस ट्राइंगल का एरिया, या तो डायरेक्टली रिजल्ट भी यूज कर सकते थे, RL³ अपॉन R² प्लस L²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, C4। ठीक है, C5। C5 C5 में क्या बोला जा रहा है? Tangents are drawn to the circle at the points where it is made by the A। ये क्वेश्चन तो आसान है ना, ये शायद क्लास में भी करवाया हमने। Tangents are drawn to the circle at the points where it is made by the circle। कॉमन कॉर्ड में इसी तरीके का तो क्वेश्चन किया था।
मान लो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और ये 12 और ये दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2, ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, अब ये जो दूसरा सर्कल पहले वाले को जहां पे मीट कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए बी कॉमन कॉर्ड, तो उस कॉमन कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे आएगा? ये अगर S1 है, ये S2 है, S1 माइनस S2 S1 माइनस S2 से इक्वेशन ऑफ ए बी वो हमें मिलेगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से, वो निकाल लेना। अब इसके बाद देखो क्या हुआ है, वो जो पहला वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, उसके ऊपर ए एंड बी पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, तो चालू है ना? आ जाएगा फिर। ठीक है, ए एंड बी पॉइंट्स पे टेंजेंट्स, और उसी टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए था, तो उसको हम अल्फा कॉमा बीटा या x1 कॉमा y1 ले लो। तो इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो उसका और एक इक्वेशन हमें मिलेगा। एक तो क्या मिल रहा है 5x माइनस 3y, ये -12 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मिलेगा x x1 प्लस y y1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करे, कंपेयर करो, मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद सेक्शन डी, D1 D2 D2 शो दैट द सर्कल्स कट ईच अदर, और ये शो करना आसान है ना, बहुत ही है। इसमें क्या था ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 6। तो देखो 2 इंटू यहाँ पे g कितना देगा, g कितना मिल रहा है हमें -1 g1, एंड g2 है 3, फिर उसके बाद 2 इंटू f1 है -3 एंड f2 है 2। अब ये निकाल लेते हैं, ये पहले क्या निकाल रहे हैं हम, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2, ठीक है, वो सब निकाल रहे हैं 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 का। अब ये देख लो कितना आ जाएगा, ये -6 और ये -12, तो -18, और c1 प्लस c2 निकाल लेते हैं, तो ये देख लो -12 एंड -6, तो ये भी -18 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ठीक है, D3 सेक्शन E, E1 E2 E3 E3, ठीक है, E3 देख लो, E3 में show that the equation represents x square plus y square minus 2x क्या है वो, represent for a different values of lambda a system of circle passing through two fixed points A and B on x axis, and also find the equation of that circle of system, the tangents to which at A and B meet on the line this। तो ये देख लो फैमिली ऑफ सर्कल, इसको हमें शो करना है। तो फैमिली ऑफ सर्कल हमने कितने तरीके से देखा हुआ था, 2 सर्कल होने चाहिए उसके लिए, या तो एक सर्कल एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सर्कल तो नहीं है, लेकिन एक सर्कल एक लाइन आ सकती है।
तो s प्लस लैम्डा एल वाले फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ये सर्कल लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 2y, ये लाइन, तो आ गया ना s प्लस लैम्डा एल वाला फॉर्म। एंड ये जो फैमिली होती है हमेशा किससे पास करती है, s एंड l के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो s हमें क्या मिला, सर्कल माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये l जो है वो कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू 0। तो ये जो फैमिली है s एंड l के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, मतलब कौन से पॉइंट से पास होगी, मतलब ये एक्स एक्सिस उसको दो जगह पे कट करेगा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट से पास होगी। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या, ये तो क्लियर है ना आर्या? s प्लस लैम्डा एल, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है इसका सेंटर है 1,0, मतलब एक्स एक्सिस उसके सेंटर से ही पास कर रहा है, दो जगह पे कट करता हुआ जाएगा वो। तो ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है ए एंड बी से पास होने वाली फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर अगला है एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल ऑफ द सिस्टम the tangents to which at a and b meets on the line x plus 2y plus 5 is equal to 0। तो देख लो क्या करना है, यहाँ पे में सिस्टम चाहिए ना, और सिस्टम में का वो एक सर्कल चाहिए जिसके ऊपर टेंजेंट ए एंड बी पे कौन से लाइन पे मीट करते हैं, उस लाइन पे मीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब यही पूरी सिस्टम लेके चलेंगे। ठीक है, अब ए एंड बी पे, तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, या ए बी का इक्वेशन हमें पता है, क्या है वो, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 हमें पता है। फिर उसके बाद उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, वेरिएबल पॉइंट लेंगे, या कैसे करें इसको, ए एंड बी पे टेंजेंट, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको एक तो क्या कर सकते, ए बी पॉइंट निकल गया, टेंजेंट के दो इक्वेशन आ गए। ये देख लो, ये जो ए पॉइंट है इसकी रेडियस निकाल लेना, आर रेडियस कितने आ जाएगी, 1 + 8 3। तो इसके कोऑर्डिनेट से -2,0 और इसके कोऑर्डिनेट से 4,0। तो इसके ऊपर ये जो हमने लिखा है ना, इसके ऊपर क्या करो, -2,0 पे टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, एंड 4,0 पे टेंजेंट का इक्वेशन, वो निकालो। हाँ बोलो। सर हाँ सर ए बी डायमीटर होगी ना सर? सर 1,0 2,0 8 4,0 के बीच में कैसे आएगा? क्या, सर 1,0 जो सेंटर है वो 4,0 और 2,0 को के बीच में कैसे आ जाएगा? माइनस है। माइनस है क्या? हाँ फिर ठीक। सर हाँ सर ए बी डायमीटर होगी ना सर? हाँ, ए बी डायमीटर है। सर तो टेंजेंट एंड ए एंड बी तो पैरेलल होंगे। अरे नहीं, इस सर्कल के ऊपर नहीं है वो टेंजेंट, कोई और सर्कल है, जो ये ए एंड बी से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा एक सर्कल चाहिए जिसके ऊपर ए एंड बी के ऊपर टेंजेंट उस लाइन के ऊपर जाके मीट कर रहे हैं। ठीक है, यस तो सर। मैं टेंजेंट भी इसके ऊपर नहीं निकालने जा रहा हूँ, इसके ऊपर निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो -2,0 पे टेंजेंट निकालो इसके ऊपर, एंड 4,0 पे टेंजेंट निकालो इसके ऊपर। तो वो जो टेंजेंट के इक्वेशन है दोनों लैम्डा के टर्म्स में आएंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके ऊपर लाई करवाओ, उस लाइन के ऊपर, तो लैम्डा मिलेगा। ठीक है, यस सर।
ठीक है, अगला E4, E4 consider the family of circles passing through two fixed points. Show that the chords in which the circles this cut the member of family are concurrent at points. ठीक है, पहले वो उस फैमिली को लिख लेते हैं, ये हटा दो, आगे कर लोगे ना इसको। इस सर्कल के ऊपर -2,0 पे टेंजेंट एंड 4,0 के ऊपर टेंजेंट, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उस लाइन को सेटिस्फाई करवाओ। तो कंसीडर द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3,7 एंड बी पॉइंट है 6,5। तो फैमिली क्या आ जाएगी, एक सर्कल चाहिए होगा हमें और एक लाइन, तो सर्कल तो ये आ जाएगा, बस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन निकाल लेना। ठीक है, ए और बी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लेना। इन विच शो दैट द chords in which circles this cuts the members of family, मतलब क्या करना, इसका जो सर्कल आएगा ए एंड बी से पास होने वाला, ये जो गिवन सर्कल है उसको जाके दो पॉइंट पे कट कर रहा होगा, मान लो ए बी पे। ठीक है, ये S1 इक्वेशन है जो इस फैमिली में बिलोंग कर रहा है, और S2 जो है वो हमें गिवन है, वो क्या है, x² + y² - 4x - 3। तो ये S2 जाके इसको कट कर रहा है दो पॉइंट्स पे, तो जो ये कॉर्ड आ रहा है हमें दिखाना है, ये कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। कॉन्करेंट है ना सारे कॉर्ड्स, तो कॉन्करेंट है मतलब वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे होंगे। तो हमें क्या दिखाना है, एक तरीके से ए बी एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, तो ए बी का इक्वेशन आएगा हमारा लैम्डा के टर्म्स में, कैसे, S1 - S2 = 0 करके, और जो भी इक्वेशन आ रहा होगा लैम्डा के टर्म्स में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, L1 + लैम्डा L2। तो देख लो ये हमेशा किससे पास करेगा, L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, सेक्शन से, मतलब वो सारे कॉर्ड्स उस पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे। क्लियर है क्या करना था इसमें? यस सर। फिर उसके बाद E5, E5 किसी का है क्या डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। पार्ट 2 सेक्शन ए, A1 A2 A3 A4 A5। A5 तो क्लास में किया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से किया है उसको। एक लोकस वाला क्वेश्चन क्लास में किया है, देखो एक बार कि x इंटरसेप्ट की लेंथ शायद 2a ली थी और y इंटरसेप्ट की 2b, तो सेंटर का लोकस पूछा था, वही है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टू थिन रॉड्स AB एंड CD ऑफ लेंथ 2a and 2b मूविंग अलोंग OX एंड OY रिस्पेक्टिवली, मतलब ये AB कॉर्ड है जो OX के अलोंग मूव कर रहा है जिसकी लेंथ है 2a, एंड एक CD कॉर्ड है जो मूव कर रहा है OY के अलोंग जिसकी लेंथ है 2b। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ रॉड, मतलब इसके एक्सट्रीमिटीज से पास होने वाला सर्कल आएगा। पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है,
तो ये ए बी और ये सी डी एक्सट्रीमिटी से सर्कल पास कर रहा है, तो उसके सेंटर का लोकस चाहिए। तो हम सेंटर क्या ले लेंगे यहाँ पे h के, ठीक है। अब सेंटर से दोनों रॉड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाले, तो दोनों रॉड एक तरीके से सर्कल के कॉर्ड्स है, तो बाइसेक्ट करेगा ये परपेंडिकुलर इसको, तो ये ए आ जाएगा, तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, यहाँ पे ये बी है, ये डिस्टेंस यहाँ पे मॉड के और ये मॉड एच। तो ये देख लो, ये जो था इसको क्या ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए पी, तो ये जो पीसी डिस्टेंस है ये रेडियस रहेगी सर्कल की, एंड पी ए डिस्टेंस भी रेडियस रहेगी, एंड ये पीसी डिस्टेंस कितना आ रहा है पाइथागोरस से जब निकालेंगे, ये h है और ये b है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पी ए डिस्टेंस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आ जाएगा यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद A6, A7, A6, A and B are two fixed points, then locus of point C which moves such that, तो ये देख लेना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, A and B दो फिक्स पॉइंट्स है, दो फिक्स पॉइंट्स है, एंड C इस तरीके से मूव करना है कि कर रहा है कि tan ऑफ एंगल BAC एंड ऑफ tan ऑफ एंगल ABC का प्रोडक्ट 1 है। तो जो फिक्स पॉइंट है वो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए ले सकते हैं, तो वो क्या ले लेंगे 0,0 एंड A,0, ठीक है। उन्होंने बस क्या बोला है, दो फिक्स पॉइंट्स, वो क्या होंगे कैसे होंगे कुछ नहीं बोला है, तो हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से उनको कंसीडर कर लिया 0, 0 एंड A,0, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, और C पॉइंट कहीं पे मूव कर रहा है, और उसी का हमें क्या चाहिए लोकस, और वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये tan ऑफ एंगल ABC है क्या, हाँ tan ऑफ एंगल BAC एंड tan ऑफ एंगल ABC, इनका प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। H और K में रिलेशन लाना है और A में, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे ये 90 डिग्री आएगा, तो ये लेंथ यहाँ पे मॉड K, ये लेंथ यहाँ पे मॉड H, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे तो H ही, ठीक है H, और यहाँ पे ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली, ये आ जाएगी यहाँ पे A माइनस H, और ये θ1 ले लेते हैं और ये θ2, तो tan θ1 ये आ जाएगा K/H, एंड tan θ2 ये आ जाएगा K/A माइनस H। तो देख लो एक तरीके से θ1 मतलब ये हमारा BAC एंगल है, एंड θ2 मतलब ABC एंगल है, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 1 गिवन है हमें, ठीक है। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 गिवन है, तो कर लोगे इसको सिंप्लीफाई, और बाद में जब देखोगे तो वो एक सर्कल आ रहा है, ठीक है। वो एक सर्कल आ जाएगा, तो ये हम हमारे कन्वीनियंस के लिए वहां पे ले सकते हैं, फिक्स पॉइंट्स है, ठीक है। हमें बस लोकस क्या आता है उसके बारे में कमेंट करनी है, सर्कल आता है या क्या आता है उसके बारे में, तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए उन पॉइंट्स को ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। A7 सेक्शन B, B1, B2, B3, B4, B5, सर B2, B2, two lines through 2,3 from क्या है, two lines through 2,3 from which the circle these intercept chords of length have equations,
ठीक है, 2,3 से पास होने वाला कॉर्ड, ये सर्कल है, तो इस तरीके का कॉर्ड आएगा, ये 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 8 यूनिट्स है, उस कॉर्ड की लेंथ है 8 यूनिट्स, और वैसे भी ये 2,3 अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग m के टर्म्स में लिख लेते हैं, ये 2,3 से पास कर रहा है, इसका स्लोप m ले लेते हैं, तो y माइनस 3 m इंटू एक्स माइनस 2 इस कॉर्ड का इक्वेशन। ठीक है, इस कॉर्ड का ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, जब तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो वो m के टर्म्स में आएगा, निकाल ही लेते हैं, mx माइनस वाई माइनस 2m प्लस 3, ये इक्वेशन है ओरिजिन सेंटर से, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 3 माइनस 2m, ये d डिस्टेंस ले लेते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और ये देखो हमें इसकी रेडियस पता है 5, एंड ये कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक, इसका मतलब ये d जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए 3, पाइथागोरस से सॉल्व करके निकाल लो m की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11। ठीक है, b11 डाउट है, अच्छा ये b11 तो क्लास में किया ना अभी, सर्कल का लास्ट वाला पॉइंट फैमिली ऑफ सर्कल से पहले किया था या नहीं किया था, हमने 120 लिया था डिफरेंस, यहाँ पे वो 60 दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है ये, एक बार देख लो। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा, उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें हमने एंगल का जो डिफरेंस है वो शायद हाँ 120 लिया था, यहाँ पे वो कितना गिवन है 60, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज होगा आंसर में। सेक्शन सी, C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, C5, find the locus of midpoint of the chord of circle such that segment intercepted by the chord on curve subtends right angle at the origin। राइट एंगल एट द ओरिजिन बोलते ही कौन सा कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, बोलो अनुष्का। ओरिजिन पे 90 डिग्री, क्या दिमाग में आना चाहिए, कौन बताएगा, होमोजेनाइजेशन, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा आंसर इज नॉट मैचिंग, ठीक है देख लेते हैं, इसमें किसका लोकस चाहिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर कोई कॉर्ड है जिसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए हमें, तो उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं h, k। तो इस कॉर्ड का जो इक्वेशन है वो आएगा t इज इक्वल टू S1 से। ठीक है,
उस कॉर्ड का इक्वेशन t इज इक्वल टू s1 से आएगा। सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है या क्या है, इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू s1 से इसका इक्वेशन hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आगे क्या बोला जा रहा है, ये लाइन इस कर्व को, कौन से कर्व को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y को जाके दो जगह पे कट कर रही है, यही है ना। सच दैट सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द कॉर्ड ऑन द कर्व, मतलब ये जो कर्व है और ये जो लाइन है हमारी, ये जो सर्कल का कॉर्ड, ये इसको जाके दो जगह पे कट कर रही है, ए बी पे। अब ए के ऊपर, मतलब ओरिजिन को ए के साथ एंड बी के साथ जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बीच का ये जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है, ऐसा इसका कहना है क्वेश्चन का। देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन फिर से। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल सच दैट सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द कॉर्ड ऑन द कर्व, मतलब इस कॉर्ड का एक सेगमेंट इंटरसेप्ट हो रहा है इस कर्व के बीच में, जो कि ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, अब इसमें हम होमोजेनाइजेशन की हेल्प लेंगे। अब इस ए बी का इक्वेशन हमारे पास है, ये रहा। यहां से क्या जनरेट करेंगे, 1। तो एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसकी हेल्प से इस कर्व को, जिसको जाके ये कट कर रहा था ए एंड बी को, उस कर्व को होमोजेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे वो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो यहाँ इन दोनों जगह पे डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 2y एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्या हो गया, क्या मिल गया हमें, ये OA एंड OB का कंबाइन इक्वेशन मिल गया। अब उनके बीच का एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0। तो एक्स स्क्वायर का सम देख लो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2h अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, वो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो जो तुम इक्वेशन लिखोगे वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो आ तो रहा, या मैच नहीं हो रहा है, ये हो तो गया ना। सी आंसर है, क्या दिया है पीछे, सर ए दिया है। कुछ माइनस प्लस की गड़बड़ हुई है क्या, यही आता है सर। यही आता है क्या, सर बी आ रहा है इसमें मेरे। नहीं 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 नहीं, यही आता है, यही आता है, वो मैंने गड़बड़ कर दी, यही आता है, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, सही है, यही आएगा, सही है। वो इधर एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इधर आएगा ना, तो माइनस का माइनस इधर, सही है। सेक्शन डी, D1 D2 D3, सेक्शन E1, अच्छा E1, E1 में क्या है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which bisects the circumference of circles this and this, ठीक है, जो इसके सरकमफेरेंस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, ठीक।
तो सर्कल जो है वो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका यहाँ पे सेंटर क्या है, माइनस जी कोमा माइनस है, और इसी का हमें लोकस चाहिए। तो फाइनली क्या करना है, माइनस जी की जगह पे x लेना है एंड माइनस एफ की जगह पे y लेना है। इतना ध्यान रखना, हमें सेंटर का लोकस चाहिए था। हमने वो सर्कल ले लिया जो कि उन दोनों के सरकमफेरेंस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। उसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है और उसी का लोकस चाहिए था। तो फाइनली जो भी जी और एफ में रिलेशन आ रहा होगा उसमें माइनस जी को एक्स है एंड माइनस एफ को वाई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये देख लो, ये जो सर्कल है पहले वाले सर्कल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या करता है, कौन बताएगा, क्या करेगा उसको, कौन बताएगा? पहला वाला जो हमारा सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, क्या करेगा इसको, इस तरीके से कट करेगा ताकि इसके जो है दो सेगमेंट में ये डिवाइड हो रहा होगा, ये वाला एक सेगमेंट और ये वाला एक सेगमेंट, दोनों का सरकमफेरेंस क्या रहेगा, सेम। तो यहां से एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो इनका जो ये कॉमन कॉर्ड है, इनका जो ये कॉमन कॉर्ड आएगा इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे S3, ये S1 और ये S3 है। तो S1 एंड S3 का जो कॉमन कॉर्ड है वो किससे पास करेगा, S1 के सेंटर से। क्योंकि अगर ये सरकमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा है, इधर वाले का सरकमफेरेंस एंड इधर वाले का सरकमफेरेंस सेम है इस वाले पार्ट का, या ये बोलो इस पार्ट की लेंथ एंड इस पार्ट की आर्क लेंथ सेम है, तो ये ए भी एक तरीके से इस सर्कल का डायमीटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर ही ऐसा काम करता है। मींस जो कॉमन कॉर्ड है इस S1 सर्कल का यहाँ पे क्या रहेगा, डायमीटर। मतलब वो उसके सेंटर से पास करेगा। पहले ए बी का इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो वो हमें कैसे मिलेगा, S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 से। तो करते हैं S1 माइनस S3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस 4। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस 4 प्लस c। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, वो S1 सर्कल की डायमीटर ही है। ठीक है, S1 सर्कल की डायमीटर है, तो कैसे मिलेगा हमें वो, और इसमें S1 सर्कल का अगर डायमीटर है तो वो उसके सेंटर से पास हो रहा होगा। मतलब ये लाइन सेंटर 0,0 से पास हो रही होगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू -4। ये पहला पार्ट क्लियर है क्या, बताओ, c इज इक्वल टू -4। S3 सर्कल S1 सर्कल को इस तरीके से कट करता है कि उसका सरकमफेरेंस बाइसेक्ट हो जाए। मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है S1 सर्कल की डायमीटर ही आएगी। ऐसे ही किसके लिए करना है, S2 सर्कल के लिए। ठीक है, ये S3 अगेन S2 को इस तरीके से कट करेगा कि उसका सरकमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब इसका जो कॉमन कॉर्ड आएगा, CD ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा, H2 की एक तरीके से डायमीटर रहेगी तो H2 के सेंटर से पास करेगा, तो वहां से एक G और F में रिलेशन आएगा, तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा उसके थ्रू। एंड उसमें C की वैल्यू -4 यूज करना, ये जो आई है। ठीक है, आगे E2
E3 सर E2 E2 वही है एक तरीके से, अभी जो किया है वही है, ठीक है। क्या करना इसमें, फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट में यूज करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द chord this of circle has its diameter। तो ये सर्कल है, ये गिवन लाइन उसका कॉर्ड थी, सर्कल को हम एस ले लेते हैं, इस कॉर्ड को एल, और इस एल को डायमीटर मानता हुआ सर्कल, उसका हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इस सर एल को हो जाएगा सर। तो इसका इक्वेशन पहले तो कैसे लिखोगे, एस प्लस लैम्डा एल से, ठीक है। फिर हाँ क्या सर करो, आगे कर लूंगा सर, हाँ ठीक है सर। डायग्राम गलत बना है। E2 हो गया, E3, E4, ठीक है। E4 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग दिस लाइन एट 1,-1 and cutting orthogonally the circle having line segment this as diameter। आसान था ना ये। इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 at -1,-1। तो एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं, ये हमने देख लिया था फैमिली ऑफ सर्कल में। और उसकी फैमिली को कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट के पास होने वाला एक पॉइंट सर्कल लिखते थे, x-1 का स्क्वायर, y+1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ठीक है। गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स, उसकी फैमिली ये रही, इस पॉइंट से पास होने वाला एक पॉइंट सर्कल एंड ये लाइन, ठीक है। अब क्या दिखाना है हमें, ये जो सर्कल है इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, cuts orthogonally the circle having line segment joining this as its diameter। मतलब ये S1 सर्कल है, यहाँ पे S2 सर्कल जिसमें ये 0,3 and -2, -1 उसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है, तो उसका इक्वेशन and y-3 into y+1। अब ये S1 S2 एक दूसरे को डायमेट्रिकल कैसे ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगा के लैम्डा निकल जाएगा, एंड लैम्डा निकल जाएगा तो इक्वेशन है, ठीक है। वो 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2 वाली कंडीशन लगाओ, इसमें मिल जाएगा लैम्डा। एंड उसके बाद E5, ठीक है। E5 में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू पॉइंट दिस and touches the circle at origin। तो अगेन वही, इस सर्कल को ओरिजिन पे टच कर रहा है, और फिर उसके बाद वो किससे पास कर रहा है, -1,2 से, ठीक है। ये देखो इस सर्कल के ऊपर ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस सर्कल को 0,0 पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स हमें मिलेंगे, वो हमें दिख रहा है। जैसे एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, वैसे ही इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे। तो हमें काम कर लेते हैं, हमें अगर इसको फैमिली ऑफ सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है,
या तो हमें दो सर्कल पता होने चाहिए थे या एक सर्कल एक लाइन। ठीक है, तो 0 0 से पास होने वाला एक सर्कल हमें पता है। अब 0 0 से पास होने वाली एक लाइन हम मतलब इसके ऊपर टैंजेंट, इस सर्कल के ऊपर टैंजेंट का इक्वेशन 0 0 पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर 0 0 पे टैंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, वो 0 + 0 - 4 × x 3 × y। तो ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है 4x - 3y = 0। तो इस लाइन का इक्वेशन भी हमें एक तरीके से मिल गया। क्या है, 4x - 3y = 0। अब देखो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि ये सर्कल एंड ये लाइन 0 0 पे एक दूसरे को कट कर रही है एंड हमें 0 0 से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स की फैमिली चाहिए। तो उसको हम लिख देंगे s + λl से। और उसी फैमिली का एक सर्कल किससे पास कर रहा है, -1, 2 से। तो -1, 2 से उसको पास करवाओ एंड लैम्डा मिलेगा तुम्हें। थोड़ा अलग है इसमें, अभी तक तो ये डायरेक्टली जो हमने फॉर्म देखा उसमें आ रहा था, लाइन एक पॉइंट पे टच करता हुआ सर्कल, मतलब ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, ये उसकी फैमिली। ये थोड़ा अलग इसलिए था क्योंकि सर्कल को टच करते हुए सर्कल्स इनफाइनाइट आएंगे। तो हमने क्या कर लिया, पहले एक लाइन निकाल लिया, और वो लाइन कौन सी, इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे टैंजेंट। ठीक है, सर और ये देखो अब इसको कैसे रीड किया, ये सर्कल एंड ये लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एंड उससे पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, ये उसकी फैमिली। सर हाँ बोलो। सर हम वो एक ओरिजिन पे पॉइंट सर्कल लेके एक फैमिली नहीं ले सकते? ले सकते वो भी कर सकते हो। ये हम यहाँ पे क्यों पॉइंट सर्कल ले रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा कोई नॉन सर्कल पॉइंट सर्कल के अलावा और कोई पता नहीं था जो 1, -1 से पास कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब वो हमें पता है, ये देखो ये सर्कल 0 0 से पास कर रहा है, इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम इस सर्कल को यूज कर लेंगे। ठीक है, मान लो तुम्हें ये ऐसा नहीं लिखना है तो 0 0 पे पॉइंट सर्कल लिख के फैमिली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो थोड़ी अलग रहेगी, और तुमने अगर 0 0 पे पॉइंट सर्कल लिख के किया है तो वहां से लैम्डा की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन फाइनली जो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा वो सेम रहेगा। ठीक है सर हाँ, सर और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे, सर हमें जो दूसरे सर्कल का जो इक्वेशन दिया है उससे हम उसका पहले सेंटर निकालेंगे, और जो अपना दूसरा सर्कल हमें निकालना है वो उसका सेंटर, वो जो दूसरा सर्कल है उसके सेंटर और 0,0 जिस लाइन पे लाई करे उस पे लाई करेगा। उसने कहा ये, हिमांशु। हाँ तो कहा तूने, क्या कहा वैसे तूने, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। वो लाइन नहीं सर, अच्छा, वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। यस सर, वो दो सर। हाँ तो ठीक उस है, लाइन का फिर इक्वेशन, फिर हम उस लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से और जो पॉइंट और गिवन है रेडियस है वो दोनों से -1। सेम रहेगा। ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट। ठीक है, पार्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बहुत हो गया डिस्कशन। किसी का कोई डाउट रह गया क्या पार्ट 2 तक, ये बताओ। पार्ट 2 तक कोई डाउट रह गया है सर्कल में। सर हाँ, सर वो अभी हिमांशु ने जो मेथड बोला सर उसमें रेडियस क्या लेंगे? रेडियस क्या लेंगे, क्या इसने क्या किया, इस लाइन का इक्वेशन लिखा, ठीक है, इस लाइन का, और जो दूसरे सर्कल का सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, हमें पता नहीं दूसरा सर्कल कैसे टच कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली, वो -1, 2 से पास कर रहा है, बस इतना हमें पता है। ठीक है, तो वैसे वो -1, 2 से पास कर रहा है ना, तो कहाँ लाई करता है देख लो, आउटसाइड ही लाई करेगा शायद। हाँ, आउटसाइड लाई करेगा,
तो वो बाहर का इस तरीके से आ रहा होगा। अब इस लाइन का जो इक्वेशन है क्या है वो क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू -3/4 इंटू एक्स। अब इसका जो सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो हमने x की जगह पे अल्फा ले लिया एंड y की जगह पे -3 अल्फा बाय 4। अब उसका इससे डिस्टेंस 0 0 से डिस्टेंस एंड उसका -1, 2 से डिस्टेंस, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि वो दोनों उसकी क्या है, रेडियस है, और वहां से हमें अल्फा मिलेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। पार्ट 3 अगले लेक्चर में। जेआर में सभी लोगों ने सॉल्व किया था ना? Yes. तो पार्ट 3 के लिए और टाइम मिल गया तो कंप्लीट कर लेना उसको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैराबोला में कहाँ तक पहुंचे थे बताओ? एक होमवर्क में क्वेश्चन था, कौन सा? Find common tangent to x square plus y square is equal to a square and y square is equal to 4bx. ठीक है, आ गया वो? सर बहुत गंदा आ रहा है सर। कैसे? सर वो टेंजेंट को टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टी स्क्वायर अज्यूम किया और फिर ओरिजिन से उसका डिस्टेंस इक्वेट किया सर। ए के इक्वल तो हो गया ना? वो बहुत गंदा आ रहा है। एम की वैल्यू आने दो गंदी, हमें थोड़ी वो ए बी के टर्म्स में, इसमें वैल्यूज गिवन रहती है ए बी की, तो वो सिंप्लीफाई वगैरह हमें एम मिल जाता है आसानी से। ठीक है, लेकिन करना कैसे वो तो क्लियर हो गया ना? यस क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? या तो तुम क्या करो, दोनों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, कल एक बताया था, आज एक दूसरा देख लो। दोनों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, दोनों के ऊपर हमें स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पता है। इसके ऊपर क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी बाय एम, और इसके ऊपर अगर हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी बाय एम, यह आ जाएगा। ठीक, और यहां से अब हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यूज मिलेगी, ऐसे भी तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इधर m की पावर 4 आ रहा है ना, ये और गंदा बोल जाता रहा है। हूँ ना, ए बी की वैल्यू गिवन रहेगी तो m की पावर 4 में एक इक्वेशन बनेगा, वहां से m हमें मिल जाएगा। लेकिन करने का तरीका बस जान लो तुम लोग। ठीक है, एक तो ये दोनों के ऊपर हमने टेंजेंट के इक्वेशन लिखे स्लोप फॉर्म में, तो कंपेयर किया तो ये रिलेशन मिला, यहाँ से m मिल जाएगा। या तो कल क्या देखा था हमने, ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, वो सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट है, तो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, ये भी सॉल्व कर लेना इसको, या तो फिर ऐसे ही रहने दो, यहाँ से बस लिख लेना इनकी दो वैल्यूज मिलेगी तो दो टेंजेंट। वैसे डायग्राम से भी दिख रहा है हमें दो टेंजेंट्स आने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चंस किए थे ये बताओ टेंजेंट के ऊपर लास्ट लेक्चर में?
ये मिला के 7। अच्छा ठीक है, एक मिनट बस। 6। मेरा तुम्हारा नेट खत्म हो गया था। डाउट्स तो वैसे देख बेटा, मैंने पार्ट 2 तक लिया है बस। ठीक है साहिल, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, पार्ट 3 अभी बाकी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके सर। चलो आगे लिखो अब, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल इसमें डायरेक्टर सर्कल, अरे नहीं, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल हर एक में डिफाइन होता है, वो सर्कल में भी, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में। डायरेक्टर सर्कल डेफिनेशन वही है उसकी, ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे, लोकस ऑफ पॉइंट, locus of point from which, locus of point from which we can draw two perpendicular tangents, we can draw two perpendicular tangents to the given parabola is called as director circle of parabola, is called as director circle of parabola, is called as director circle of parabola. सर हाँ, वो टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए क्या? नहीं ऐसा इसमें नहीं होता, वो सर्कल में होता है सिर्फ। ठीक है, वो सिर्फ सर्कल में होता है, इधर नहीं। तो हम पैराबोला ले रहे हैं यहाँ पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और यहाँ पे ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं किसी एक पॉइंट से, P H, K, और जो पॉइंट बाहर लाई करता है वहां से दो टेंजेंट्स आते हैं, पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो एक आते हैं, अंदर लाई करता है तो 0 आते हैं, सर्कल की तरह ही था वो पॉइंट। ठीक है, अब इसमें उसके आगे डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन या डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। वो कैसे पॉइंट का लोकस होता है वो तो हमने लिख लिया। अब ये देख लो कि इनके बीच का यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो हम एक काम करते हैं, इस पैराबोला के ऊपर स्लोप फॉर्म में या तो पैरामेट्रिक फॉर्म में एक टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये आ जाएगा। अब ये जो टेंजेंट है वो h, k से पास हो रहा है। ठीक है, इनमें से हमने किसी एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, उसको h, k से पास करवाया, तो h, k उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये देख लो, हमें जब इसको अरेंज करेंगे आगे तो हमें m में क्वाड्रेटिक मिलेगी। और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, और वो दो रूट्स क्या रहेंगे, इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स। एक हम m1 ले लेते हैं, एक हम m2 ले लेते हैं, तो इन टेंजेंट्स के जो स्लोप्स रहेंगे वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रहेंगे।
एंड हमें पता है ये दोनों टेंजेंट सब कैसे है, परपेंडिकुलर, मतलब इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 एंड यहाँ से इनके स्लोप का प्रोडक्ट आ रहा है a/h और ये किसके इक्वल रहेगा, -1। तो यहाँ से हमें h को x से रिप्लेस कर देंगे तो x इज इक्वल टू -1। तो ये इस पैराबोला की क्या होती है बताओ, x इज इक्वल टू -1 डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होती है। भले ये तुम्हें लग रहा होगा डायरेक्टर सर्कल क्यों कहा, फिर इसको सर्कल आना चाहिए था। बाकी तीनों में सर्कल आता है, सर्कल में, इलिप्स में, हाइपरबोला में इक्वेशन एक सर्कल आता है, लेकिन पैराबोला में बस वो एक लाइन आ रही है, बस वो डेफिनेशन चेंज नहीं करना चाहते थे, इसकी वजह से यहाँ पे भी उसको क्या बोला जा रहा है, डायरेक्टर सर्कल। तो पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्लियर है? सर इसको ऐसा बोल सकते क्या, सर्कल विथ इनफाइनाइट रेडियस? हाँ सर्कल विथ इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, लिख लो इसको। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ही उसका डायरेक्टर सर्कल है। मतलब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तुम अगर कोई भी पॉइंट लोगे, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। लिख लिया? तो लिख लेना, इन केस ऑफ पैराबोला its directrix is the director circle। उसकी डायरेक्ट्रिक्स से उसका डायरेक्टर सर्कल होगी। हो गया? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। तो पैराबोला के केस में उसकी डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होती है। उसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आता है। फिर अगला एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द point of intersection of find the point of intersection of tangents point of intersection of tangents at PT1 and QT2। Find the point of intersection of tangents at PT1 and QT2 on parabola y square is equal to 4ax। y square is equal to 4ax, मतलब ये पी क्यू उसके ऊपर टेंजेंट्स है, सॉरी पी क्यू उसके ऊपर के पॉइंट्स है, वहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है वो बताना है। तो जल्दी से बताओ। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट
at PT1 and QT2 on the parabola y square is equal to 4ax. T1 T2 के टर्म्स में चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स। A T1 T2 comma A times T1 plus T2. हाँ सही है। आ गया बाकी लोगों का? हाँ सर। ये देख लो पैराबोला T1 मतलब AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 and AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो P पॉइंट पे टेंजेंट एंड Q पॉइंट पे टेंजेंट जहां पे जाके मीट करते हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। मान लेते वो A है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P मैंने याद करने के लिए बोला था पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड स्लोप फॉर्म में भी। पैरामेट्रिक फॉर्म में वो आएगा T1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q वो आ जाएगा T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही हमें A के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो वहां से हमें मिल जाएगा T1 माइनस T2 इंटू वाई, एक्स तो कैंसल आउट हो जाएगा, AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू A इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये y आ गया। अब y दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जो x आएगा वो रहेगा AT1 T2। पुट कर देना दोनों में से किसी एक में, मींस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A था उसके कोऑर्डिनेट्स AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2 ये आ जाएंगे। ठीक है, क्या है Q के कोऑर्डिनेट्स, Q के कैसे T1 के टर्म्स में लिखोगे कुछ भी, ये फोकल कॉर्ड थोड़ी बोला गया है, वो जब फोकल कॉर्ड आएगा तब। लिख लो इसको जल्दी। और JR वालों का कैसा हुआ कल का पेपर?
कितने आ रहे बताओ तो, अपने अपना स्कोर बताओ चैट बॉक्स में। JR कोर्स नहीं मिले अभी तक। ये मैथ्स का बता रहे हो या टोटल? मनीष अच्छा मैथ्स का, मैं डर गया एकदम 70 सुन के। 70 आए टोटल। पेपर तो ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब था अच्छा खासा था। मेंस के हिसाब से थोड़ा टफ ही बोला जाएगा। काउंट नहीं किए? ठीक है, कर लेना जल्दी काउंट। तो ये लिख लिया सभी लोगों ने? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, या एक हाईलाइटेड पॉइंट टेंजेंट से रिलेटेड। अब सारे वो टेंजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। जैसे हमने कॉर्ड ऑफ कॉर्ड के रिस्पेक्ट में देखे थे, T1 T2 वाला जो कॉर्ड था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। अब tangents at the end point show that, देखो, show that tangents at the end points of focal chord meet each other on its directrix, and ब्रैकेट में लिख लेना that is angle between them is 90 degree. That is angle between them is 90 degree. दोनों में से किसी एक तरीके से पूछा जा सकता है ये, कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स है वो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट करते हैं, या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। क्योंकि अभी ये जो दो पॉइंट हमने देखे इसके पहले, उसी की हेल्प से ये बनने वाला है। कोई फोकल कॉर्ड ले लेते हैं अब, PQ, ठीक है, फोकस से पास हो रहा है, ये T1 और ये T2, और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, A T1 T2, A प्लस T1 T2। A T1 T2, A इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, अब ये देखो फोकल कॉर्ड है, PQ इज फोकल कॉर्ड। T1 T2 -1 आएगा। तो ये देख लो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a, एंड इस A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a आ रहा है, इसका मतलब वो कहां पे लाई करेगा? उसके डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू -a, therefore A lies on directrix। ठीक है, एंड हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स से अगर कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या आ जाता है? 90 डिग्री। अब यहाँ से हम तीन चीजें बोल सकते हैं इसी पॉइंट की हेल्प से, कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं, या फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आते हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, या हम ये बोल सकते हैं
डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर किसी पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर के किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ पे जाके पैराबोला को टच करते हैं? फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, ये तीन चीजें हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट? पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स से उसका डायरेक्टर सर्कल, मतलब उसके ऊपर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। और हमने ये भी देख लिया T1 T2 पॉइंट पे जो टेंजेंट्स आते हैं उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। अगर ये फोकल कॉर्ड हुआ तो T1 T2 -1, तो x कोऑर्डिनेट माइनस है, इसका मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी पॉइंट हो, हाँ, उसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमेशा फोकस से पास करेगा। वही फोकल कॉर्ड, वही तो मैं कहना चाहता हूँ ना कि अगर हमने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो उनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही है एक तरीके से, वो फोकल कॉर्ड रहता है हमेशा। ठीक है, और इसमें भी एक और स्पेशल केस, अगर हम लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, लेटस रेक्टम वो भी एक फोकल कॉर्ड है, मीट करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे जाके ही, लेकिन कहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो -a,0, अगर हम a,2a एंड a,-2a पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज वैसे ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं अपना, क्योंकि डिस्कशन में ही टाइम गया, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स तो क्लियर हो गए तुम लोगों के। तो अगले लेक्चर में पार्ट 3 का डिस्कशन होगा एंड इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम देखेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स क्वेश्चन के थ्रू। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? डीपीपी टाइमिंग में ग्रुप पे डाल देता हूँ, आज नहीं तो कल उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क कुछ नहीं आज होमवर्क नहीं है। सर मैट्रिसेस का हमारा पार्ट 3 बचा है। हाँ हाँ, वो भी कर लेंगे डिस्कस, वो कल कर लेते हैं। ठीक है, कोनिक सेक्शन एक कर सकते हो, लेकिन अभी पहले वो जो सर्कल वाला है वो तो कंप्लीट कर लो, पहले सर्कल वाला कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 2 भी करनी है तो वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसके ऊपर आएंगे कोनिक। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है।